जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी शिव साधना के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शिव साधना सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक गहन परीक्षा भी होती है? दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई साधक शिव के मार्ग पर चलता है तो उसे किन किन अदृश्य और रहस्यमयी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिव साधना क्या है। दोस्तों, ये केवल मंत्रों का जप नहीं है, ये आत्मा की गहराई में उतरने की साधना है। ये उस महाकाल की शरण में जाने की प्रक्रिया है जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के स्वामी है। दोस्तों, जब कोई साधक ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वो केवल शब्द को नहीं दोहराता, वो भगवान शिव की चेतना से जुड़ने का प्रयास करता है और यही जुड़ाव साधक के जीवन में कई बार हलचल मचा देता है। दोस्तों, शिव की पहली परीक्षा होती है मन का भटकाव। साधक जब शिव की आराधना में बैठता है तो अचानक से उसके मन में विचारों का तूफान उठता है। पुराने डर, अधूरी इच्छाएं और मन के विकार सतह पर आने लगते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा इस बात की होती है कि क्या तुम इन भ्रमों से ऊपर उठ सकते हो? क्या तुम शिव के स्वरूप में लीन हो सकते हो? जब तुम्हारा मन बार बार तुम्हें खींचकर बाहर लाना चाहता है। दोस्तों, दूसरी परीक्षा होती है संबंधों की कड़ी परीक्षा। परिवार, मित्र, समाज, कई बार वो खुद तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते हैं। दोस्तों, साधक के अंदर वैराग्य जागता है लेकिन बाहर की दुनिया उसे अपनी ओर खींचती है। दोस्तों, इस दौरान शिव साधना आपसे यही पूछती है कि क्या तुम संसार में रहते हुए भी शिव के हो सकते हो? क्या तुम मोह माया के बंधनों को समझदारी और करुणा से काट सकते हो? अगली परीक्षा है दोस्तों शरीर और स्वास्थ्य की परीक्षा। दोस्तों, इस दौरान साधक को अचानक शारीरिक थकान, बीमारियां या मानसिक बेचैनी का अनुभव होता है, क्योंकि जैसे ही साधक की ऊर्जा ऊपर उठती है तो पुराना सब कुछ बाहर आने लगता है। दोस्तों, ये परीक्षा शरीर को नहीं, आत्मा की दृढ़ता को जांचती है। इस दौरान भगवान शिव अपने साधक से पूछते हैं कि क्या तुम इस दर्द को पार करोगे या बीच रास्ते से ही लौट जाओगे? दोस्तों, अब आती है सबसे खतरनाक परीक्षा और वो है अहंकार का विघटन। दोस्तों, इस दौरान साधक जैसे जैसे शक्ति का अनुभव करता है तो उसे लगता है कि मैं कुछ विशेष बन गया हूं और यहीं पर शिव की अग्नि जल उठती है। दोस्तों, शिव अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करते, वो उसे तोड़ते हैं, जला देते हैं और बार बार साधक को दिखाते हैं कि तू कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूं। और यही वो क्षण होता है जब साधक रोता है, टूटता है और फिर शिव में समर्पित हो जाता है। दोस्तों, अंतिम परीक्षा होती है मौन और शून्यता की, जो सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब कोई आवाज नहीं आती, जब साधना भी सूनी लगने लगती है, तब साधक सोचता है कि क्या शिव मुझे छोड़कर चले गए? पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहीं पर शिव सबसे निकट होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि क्या ये आत्मा मेरी खोज में बिना किसी फल की आशा के भी चल सकती है या नहीं। दोस्तों, शिव साधना कोई आसान मार्ग नहीं है, ये एक तप है, तपस्या है और सबसे बड़ी बात, ये एक समर्पण है। इन परीक्षाओं से डरिए मत। हर परीक्षा के बाद आप शिव के और पास चले जाते हैं। हर बार जब आप टूटते हैं तो शिव आपको नया आकार देते हैं। तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर साधना करें, लेकिन परीक्षा से ना डरें और ना ही भागें, क्योंकि अंत में जो इस आग से बचकर निकलता है वही महादेव में लीन हो जाता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।